प्रतीक यादव जिनका आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि प्रतीक आखिर किसके प्रतीक के रूप में जाने जाएंगे? क्या प्रतीक यादव के अंत में भी एक लड़ाई है? ये सवाल मैं आपको बताऊं, ये क्यों पूछ रही हूं, उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। प्रतीक यादव के अंतिम यात्रा की तस्वीर दिखाती हूं, जरा चलाइए। प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आई, ये देखिए। उस अंतिम यात्रा में जो लोग पहुंचे थे उनकी भी तस्वीर आपको दिखा रही हूं। एक तरफ शिवपाल यादव, उनके बेटे धर्मेंद्र यादव, सांसद नीरज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वो भी पहुंचे। अब आप ये सोचिए कि आदित्य यादव जो कि अखिलेश यादव के, माफ कीजिए, शिवपाल यादव के बेटे हैं, वो भी वहां पहुंचे थे। अब सवाल है कि एक अंतिम यात्रा में कैसे बीजेपी और सपा दोनों के ही नेता साथ आ गए। दुख जोड़ देता है। और मुलायम परिवार की एकता की एक तस्वीर यहीं दिखी। प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था, उस पर प्रतीक के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव थे। ये देखिए तस्वीर। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे अखिलेश यादव को कल आपने देखा था अस्पताल पहुंचते हुए। उसके बाद जो बयान उन्होंने दिया, रात शाम को जब उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे तो उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। और आज उनकी अंतिम यात्रा कुछ इस तरह से निकली। लेकिन आपको यह बताऊं कि प्रतीक यादव को मुखाग्नि किसने दी? प्रतीक यादव को उनके ससुर ने मुखाग्नि दी है। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों अखिलेश यादव नहीं? उनके भाई हैं शिवपाल यादव के बेटे, उन सब ने में से किसी ने मुखाग्नि नहीं दी है प्रतीक यादव को। लेकिन प्रतीक यादव को मुखाग्नि देने पहुंचे उनके ससुर यानी अपर्णा यादव के पिता। प्रतीक यादव का लखनऊ में अंतिम संस्कार हुआ। आपको यह बताऊं कि प्रतीक को मुलायम परिवार ने मुखाग्नि नहीं दी, जो बात मैं अभी आपको बता रही थी। प्रतीक को ससुर अरविंद बिष्ट ने मुखाग्नि दी। नियम के मुताबिक प्रतीक के ससुर ने सिर भी मुंडवाया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सपा के ऑफिस के आगे से शुरू हुई अंतिम यात्रा। धर्मेंद्र यादव शव वाहन के साथ शमशान पहुंचे। अखिलेश शिवपाल अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अब शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी वहां पहुंचे थे। चिता पर अखिलेश और धर्मेंद्र यादव ने लकड़ियां रखी और बेटियों ने भी पिता की चिता पर लकड़ियां रखी। अंतिम यात्रा में अपर्णा यादव भी शामिल हुई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस अंतिम यात्रा के लिए पहुंचे थे। और कल आपने योगी आदित्यनाथ को प्रतीक यादव के इस अंतिम संस्कार में देखा ही था। लेकिन सबसे भावुक तस्वीरें वो आई जब आपने प्रतीक यादव की एक छोटी सी बेटी को, उनकी 2 बेटियां हैं, छोटी बेटी को अखिलेश यादव के साथ देखा। छोटी बेटी इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ के परिवार में पिता जा चुके हैं। इस छोटी सी उम्र में इन चीजों का ध्यान नहीं रहता है, समझ भी नहीं होती है। और अखिलेश यादव यानी बगल में बैठे हुए बच्ची के लिए, बच्ची से बात कर रहे हैं, उसे दुलार रहे हैं। तो ये तस्वीरें आज जब प्रतीक यादव की इस अंतिम यात्रा से आई, तो इन तस्वीरों ने सबका ध्यान भी खींचा और सबका दिल जीता। ये तस्वीरें जो भतीजी को दुलारते दिखे अखिलेश यादव, इन तस्वीरों ने सबका दिल जीता है। तो अंतिम संस्कार में मुलायम परिवार एकजुट दिखा। अखिलेश, शिवपाल, अपर्णा यादव के आसपास रहे। प्रतीक की अंतिम यात्रा में बीजेपी नेता भी शामिल हुए। एक्सपर्ट्स ने इसमें 2027 का चुनावी एंगल भी देख लिया। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे। सबने नेताजी के सम्मान का संदेश दिया। अखिलेश यादव के बड़े भाई की छवि भी मजबूत हुई। मुलायम परिवार की एकता का नैरेटिव भी मजबूत हुआ। 2027 के चुनाव में इससे फायदा हो सकता है, ऐसा राजनीतिक गुरु मानते हैं। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में है। अब बीजेपी ने अपर्णा को साथ देने का भरोसा दिया। दुख में साथ देने वालों का यादव वोटर भी साथ है। एसपी के पुराने वफादार बीजेपी से जुड़ सकते हैं। तो ये विडंबना है, लेकिन सत्य है कि किसी की अंतिम यात्रा में भी राजनीति की परछाई पड़ ही जाती है। अब बात आज की एक और बड़ी राजनीतिक खबर की, और वो राजनीतिक खबर सीधे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी पर किसने सवाल उठाया?
राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर किस तरह से बीजेपी हमलावर है, आज वो आपको बता रही। बीजेपी राहुल गांधी पर नए सिरे से एक अटैक कर रही। विदेश यात्राओं पर राहुल की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें कई संगीन आरोप लगाए गए और कई गंभीर सवाल भी पूछे गए। बीजेपी के वो सवाल और आरोप क्या है, ये आपको दिखाती हूं। विदेश यात्रा पर किस तरह के आरोप लगाए गए। आमदनी और विदेश यात्रा पर खर्च में एक अंतर है। 2004 से 54 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। इन यात्राओं पर 60 करोड़ खर्च किए गए। 2013 से 23 में आमदनी सिर्फ 11 करोड़ हुई। अब यात्राओं के लिए फंडिंग देसी हुई कि विदेशी, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। गृह मंत्रालय से विदेशी फंडिंग की अनुमति ली गई क्या? विदेश में राहुल गांधी का मेजबान विदेशी था क्या? 54 में से 7 यात्राओं की जानकारी क्यों राहुल गांधी ने छुपाई, ये बीजेपी का आरोप है। पहले एसपीजी की सुरक्षा में थे, अब Z+ सुरक्षा है। जानकारी दिए बिना विदेश जाकर उन्होंने नियम तोड़ा है। तो 3 मई को बिना जानकारी दिए वो ओमान गए थे। ओमान में राहुल गांधी का मेजबान कौन था? राहुल की ओमान यात्रा की फंडिंग आखिर किसने की है, यह सवाल पूछा जा रहा है। अब आपको बताऊं कि राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, बड़े राजनीतिक परिवार का हिस्सा हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्हें पहले एसपीजी सिक्योरिटी दी गई थी और अब उनके पास Z+ सिक्योरिटी। जिसके पास Z+ सिक्योरिटी हो उसे कुछ नियमों का पालन करना होता है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। अब वो क्या है, जरा ये भी आपको बताते हैं। विदेश यात्रा से 15 दिन पहले जानकारी देनी होती है। ये जानकारी सीआरपीएफ और एमएचए को देना जरूरी है। कार्यक्रम रुकने की जगह की जानकारी देनी होती है। किन लोगों से मिलेंगे ये भी बताना जरूरी है। किसी ने बुलाया तो होस्ट की जानकारी देनी होती है। एमएचए विदेश मंत्रालय सुरक्षा का आकलन करते हैं। जिस देश जाना हो वहां सुरक्षा के हालात देखे जाते हैं। अब सुरक्षा खतरा पर यात्रा टालने की सलाह भी दी जाती है। सुरक्षा के लिए विदेशी सरकार से बातचीत की जाती है। विदेश यात्रा में भी कमांडो सुरक्षा में रहने होते हैं। आमतौर पर सरकार कुछ कमांडोज साथ भेज देती है और कमांडोज न ले जाने पर लिखकर बताना होता है, लेकिन इसे सुरक्षा में गंभीर चूक माना जा रहा है। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की हिफाजत देश की जिम्मेदारी है। मेजबान विदेशी हो तो सरकार से मंजूरी जरूरी है। एमएचए संदिग्ध विदेशी फंडिंग पर नजर भी रखती है। अब आपको बताती हूं इस पर कैसे भिड़ गए संबित पात्रा और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। प्रधानमंत्री की नाकामी से ध्यान हटाना चाहते हैं। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं।